हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। आज मैं देर में ही उठा था, लगभग 8 या 8:30 बजे उठा था और एक बुक मैंने पढ़ी थी, लगभग थोड़ा बहुत 3-4 पेज उसके पढ़े और अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ना तैयारी कर रहा हूँ लेक्चरर और JRF नेट की, तो उसके लिए NCERT के कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल मैं वही कर रहा हूँ और NCERT में सॉल्व कर रहा हूँ आजकल। और मुझे लगा कि मैं NCERT काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लूँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी तो मैं बेसिक बुक्स पढ़ रहा हूँ, जैसे NCERT की 6 की मैथ्स पढ़ रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि बेसिक क्लियर करना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स आजकल, ये मेरे आगे भी काम आएगा अगर मैं यूटेट, सीटेट या फिर कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अभी मैं 5वां चैप्टर पढ़ रहा हूँ NCERT 6 क्लास की मैथमेटिक्स का, प्रारंभिक आकारों को समझना। यही बुक मुझे NCERT की मिली थी, पता नहीं है अभी की है या फिर बहुत पहले की है। हिंदी में मिली थी मुझे किसी से ये, तो मैं इसी को पढ़ रहा हूँ और अभी मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँगा। तो थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया हूँ और मुझे ना आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए मैं सिर्फ यही पढ़ रहा हूँ आज। तो फिर से मैं स्टार्ट हो गया हूँ उसको पढ़ने में। मैं नॉर्मली छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिक्स को। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे टीचर बोलते थे कि NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह आगे भी काम आती है। और उस टाइम पे हम उन बातों को सीरियसली नहीं लेते थे और अब जाके हमें पता चल रहा है कि वो सही कहते थे। और ये सारी चीज़ें पढ़ के ना अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि बचपन में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ऐसा लग रहा है कि बचपन में ही चले गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी 3:30 बज गए हैं और मैं अभी ब्रेक लूँगा। खाना भी खाना है क्योंकि दिन का खाना थोड़ा देर में ही बनता है। ये चैप्टर थोड़ा सा और रह गया है, इसे मैं खाने के बाद पूरा करूँगा। अभी मैं फिर से पढ़ने के लिए आ गया हूँ और 5 बज गए हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो इस टेबल में उतनी लाइट नहीं आ रही है, तो मुझे ये वाली टेबल साफ़ करनी पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए। बाहर उतना उजाला है लेकिन अंदर उतनी लाइट आ नहीं रही है। तो चलिए फिर अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है अभी ये, इससे मैं अभी कंप्लीट कर लूँगा। लगभग 45 मिनट में या फिर 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा शायद। बाकी ना क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सॉल्व किए हुए क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट आ जा रहे हैं। और हम आपको अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं MSc कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट से। और मुझे ना टीचिंग फील्ड में ही जाना है, तो बाद में ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी ही है, तो मैं अभी से इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि बाद में आसान हो जाए थोड़ा। अभी तो मैं 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ और बाद में मैं 9th, 10th, 11th, 12th की मैथमेटिक्स और फिज़िक्स भी पढ़ूँगा, क्योंकि NCERT सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो। और ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है अभी, और अभी मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँगा। घर में ना पर्दे लगाने थे, तो पर्दे लगाने वाले को बुलाया था और उसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मेजरमेंट लिखनी थी। तो मुझे लगा कि जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन 10 बज गए और मैं अब भी MSc के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं फिज़िक्स भी पढ़ूँगा, क्योंकि कहीं कहीं पर मैथमेटिक्स यूज़ होती है। तो अभी मैं मैथमेटिकल फ़िज़िक्स पढ़ रहा हूँ। बस मैं थोड़ी देर पढ़ूँगा और फिर उसके बाद वीडियो एडिट करनी है और फिर मैं सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह उठना भी है। वैसे मैं नॉर्मली देर में ही उठता हूँ, लेकिन कल जल्दी उठने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं
ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स डालूँ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। ये वॉइस ओवर मैं पहली बार कर रहा हूँ। और आपको ऐसे ही स्टडी मोटिवेशन वाले स्टडी ब्लॉग्स चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।